नेम इज मंजीत कौर और आज हम लोग क्लास 9 की 3.2 को स्टार्ट करने वाले, एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपके पास बहुत कम क्वेश्चन है, बिल्कुल सारी एक्सरसाइज आपकी बहुत कम क्वेश्चन वाली है, तो इनको फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, कंप्लीट कर लेते हैं हमारे 3.2 को। एंड 3.1 और इंट्रोडक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। के पास में है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब 4 डिग्री सेल्सियस नून में था उनका टेम्परेचर। एक लद्दाख का एक रेगिस्तान टाइप में है, वहां पर आप लोगों के जो टेम्परेचर है नून में वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब शाम होने लगती है, मतलब बाय मिडनाइट जब टाइम होने लगता है शाम का, उसके बाद में वो जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री और गिर जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, किसी भी चीज को हम कहते हैं ड्रॉप हो गई, तो ड्रॉप का मतलब होता है आपका गिरना। तो जब वो गिर जाता है यानी 15 डिग्री सेल्सियस से वो गिर जाता है, इस चीज का याद रखो। ठीक है, व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। ओके, तो नाउ आप लोग इस चीज को समझो कि आप लोगों के पास में दो चीजें यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो आपके पास में गिवन है टेम्परेचर एट नून, जो कि आपका 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर आपको बोला गया जब शाम होने लगती है, जब मिडनाइट आने लगती है, जब नाइट आने लगती है, मिडनाइट आने लगती है, तो आपका टेम्परेचर गिर जाता है कितने से, 15 डिग्री सेल्सियस से। अब एक बात बताओ, जब आपके पास में नून में 4 डिग्री सेल्सियस था और जब मिडनाइट आई तो आपका 15 डिग्री सेल्सियस गिर गया। गिरना मतलब माइनस हो गया, कम हो गया। जब हम कहते हैं, मान लो आपकी मतलब अभी आपके पास में जो पॉकेट है उसके अंदर 10 रुपीज है और आप बोलोगे मेरे 5 रुपीज ड्रॉप हो गए, गिर गए, तो अभी आपके मतलब अभी आपकी जेब में यानी आपकी पॉकेट में कितने रुपए बचे, 5 रुपीज बचे, ड्रॉप हो गए ना हमारे, गिर गए। तो हमने क्या किया, माइनस करा ना वहां पे, वैसे हम इसमें माइनस कर देंगे, सिंपल सा। देयरफॉर मिडनाइट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, जिसका मीनिंग होता है 4 डिग्री। अच्छा अब एक बात बताओ, आप लोग 15 डिग्री में से 4 माइनस करोगे, 4 डिग्री में से 15 माइनस करोगे। देखो हम लोगों को मिडनाइट का टेम्परेचर निकालना है, हमें बोला गया है 15 डिग्री ड्रॉप हो गया, 15 डिग्री गिर गया है, तो हमें 15 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा 4 में से। ठीक है, अब हमें पता है बड़े में से छोटा ही माइनस होता है, तो हम लोगों ने 11 कर दिया, 11 डिग्री सेल्सियस, लेकिन साइन तो बड़े का लग रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, इक्वल लग रहा है ये, मैं इसको हटा देती हूँ। तो साइन तो हमारे बड़े का ही लगेगा, माइनस है बड़ा, तो फिर 11 लग जाएगा, माइनस 11 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आप लोगों के पास में है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन। तो एक स्पाइस ट्रेडर है जिसने लोन लिया है, लोन को क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन में बताया था, डेप्ट। क्या कहते हैं, डेप्ट। और कोई भी हमारा जो मतलब प्रॉफिट होता है या फिर हमारे पास जो पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव होता है उसको हम डेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव आपका लोन से भी हो सकता है और हो सकता है कि आपने कोई मतलब एक्स्ट्रा खर्चा कर दो, पेमेंट कर दो, तो उसको भी हम माइनस में करेंगे कि भाई हमने पेमेंट कर दी तो हमारे अकाउंट में इतना था, पेमेंट कर दी, डेप्ट हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो वो डेप्ट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, और जो आपका फॉर्च्यून वेल्थ, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। तो डेप्ट ऑफ 850, तो 850 का उसने लोन लिया, डेप्ट किया है। ठीक है, द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट फॉर्च्यून ऑफ 1200, तो यानी कि उसने नेक्स्ट वीक एक प्रॉफिट कलेक्ट किया, यानी वहां पे दे भी रखा है आपको, फॉर्च्यून दे रखा है, प्रॉफिट हुआ उसको 1200 रुपीज का। नेक्स्ट द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450, तो उसके बाद में थर्ड वीक में उसको 450 का लॉस हो गया फिर से। ठीक है, तो उसके बाद में राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, तो हमें इसको इक्वेशन में बताना है सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या होता है अभी हम लोग करेंगे, जब ये करेंगे ना तो उसके बाद में जो सीक्वेंस निकल के आएगा, जो इक्वेशन निकल के आएगी, उसको हमें सोल्व करके बताना है। ठीक है, यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी कि फिर हमें बताना है कि जो मतलब आपका जो ट्रेडर है, जो स्पाइसेस ट्रेडर है, स्पाइस का ट्रेडर है, हमें बताना है कि वो प्रॉफिट में है अभी या लॉस में है या फिर दोनों में नहीं है, मतलब सर्वाइविंग मूड में, मतलब 0-0 चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, किस सीन में भी वो खड़ा है, ये हमें बताना है। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हमें पता चलेगा इन सभी की कैलकुलेशन के बारे में। तो लिख लेते हैं कैलकुलेशन को। लोन अमाउंट कितना था उसके ऊपर, उसने लोन कितने का लिया था, 850 का उसने लोन लिया था, रुपीज 850 का, रुपीज 850 का उसने लोन लिया था, जिसको हम लोग कहेंगे डेप्ट। डेप्ट यानी कि 850 माइनस 850। ठीक है,
फिर उसके बाद में हमें बोला गया अच्छा इसको मत लिखना, ठीक है, इतना सा पार्ट लिखो आप अभी। ओके, फिर प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा आप लोगों के पास में, ₹1200, ठीक है, 1200, ओके, ₹1200। फिर उसके बाद में लॉस अमाउंट कितना होगा, उसने भी लॉस भी तो बियर किया, तो लॉस कितने का, 450 का लॉस था उसका, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस बताना है, तो देखो सीक्वेंस की बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो डेप्ट हुआ है उसको लिख देंगे हम लोग, तो सबसे पहले -850, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लोन अमाउंट है, डेप्ट किया था उसने, तो -850 प्लस में 1200। अब आप चाहो तो 1200 को आगे लिख सकते हो, बट सीक्वेंस बनाना तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में -450 क्यों, क्योंकि उसको लॉस हुआ था, लॉस बियर किया था बेसिकली उसने, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इसको करते हैं, तो देखो माइनस माइनस, पहले हमारा इंटीजर्स का रूल क्या कहता है कि जो माइनस माइनस वाली टर्म होगी पहले उनको करो, फिर पॉजिटिव टर्म को कर लो, या पॉजिटिव टर्म को पहले कर लो। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 1200, ये तो पॉजिटिव है सॉरी, माइनस में 0 0 आपके पास हो जाएंगे 055, 10 कैरी लगा 15, 8 यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास में 1300, ये 0 थोड़ा नीचे था तो 1300 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में अब आपके पास में हो जाएगा, अब देखो 1200 में से 1300 गए, यानी 1300 में से 1200 गए, तो आपके पास बचे 100, बट साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस के 100 रुपीज बचे, रुपीज -100। अब -100 रुपीज क्या होता है आप खुद बताओ। मैंने आपको बताया था कि हर बार हमारी पॉकेट में पैसा ही हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, कहीं पर हम लोन कर्जा भी ले लेते हैं, तो ये कर्जे वाला सीन है या लॉस का सीन है। डेब्ट कब होता है, क्या तो कर्जे का सीन हो या लॉस का सीन हो। तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि भाई हमें बताना है स्टैंडिंग कौन से पे खड़ा है, तो वो हमें पता है लॉस पे खड़ा है, क्योंकि उसने इतना सब कुछ किया, उसके बाद में भी उसको 100 रुपए भी और चुकाने हैं, 100 रुपए भी उसको और भरना है, माइनस में है, तो यानी कि उसको लॉस हुआ है। तो हम लोग कहेंगे ट्रेडर इज स्टिल इन लॉस ऑफ ₹100। -100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने आगे लॉस लिख दिया, यहाँ पे हमने लॉस लिख दिया, इस चीज का याद रखो, लॉस लिख दिया, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, कैलकुलेट द, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 2 बोल दिया गलती से, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मा गुप्ताज लॉ। तो हम लोगों को 4 क्वेश्चन दिए हुए, 4 पार्ट दिए हुए, इनको हमें ब्रह्मा गुप्ताज के लॉ से बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रह्मा गुप्ता का लॉ कुछ भी नहीं है, अगर नहीं पता तो जाकर देख के आओ, अगर नहीं पता तो फिर थोड़ा बहुत तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूर देख के आओ अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत डीपली पढ़ाया था, ठीक है। ठीक है, वैसे तो इतना कोई डीप का काम है नहीं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए साइंस का, तो हम लोगों ने बचपन से करते आ रहे हैं, हमें पता है सब कुछ की प्लस प्लस क्या होता है, कोई भी टर्म, दोनों टर्म प्लस में होती है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, प्लस। कोई भी 2 टर्म होती है वो माइनस और प्लस में हो तो माइनस, तो कोई भी 2 टर्म होगी माइनस माइनस तो उसका भी माइनस आएगा। तो इट डजंट मैटर कि भाई आपका क्या आने वाला है, ठीक है, आपका आंसर उससे पता चल जाएगा कि आपको क्या आने वाला है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट अपनी इच्छा से नहीं जोड़ सकते कि क्या आएगा। ओके, सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60, ठीक है। अब यहाँ पे साइन किसका लग रहा है, माइनस का, इधर देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, जहां कोई साइन नहीं होता वहां होता है प्लस, तो इधर प्लस है इधर माइनस है तो साइन लग जाएगा आपकी माइनस का। नाउ नेक्स्ट फटाफट आ जाओ, तो 8 7 जा 56, ठीक है, 8 7 आपके होते हैं 56, साइन किसका है, माइनस का, इधर साइन किसका है, माइनस का, माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 56 आ जाएगा। नाउ थर्ड पे आ जाओ, तो देखो जीरो तो आपके पास ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, जीरो तो आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, अंदर माइनस बाहर माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना एक दूसरे से। देखो ब्रैकेट में कोई चीज होती है तो बाहर वाली चीज से मल्टीप्लाई होती है, तो ये वाला पूरा साइन किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से, ये मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो बाहर आ जाएगा 14, तो 14 प्लस 0 यानी कि 14, ठीक है। तो ये आपके पास एक और आ गया, ठीक है। नाउ फोर्थ, तो 20 डिवाइड बाई 4, 20 डिवाइड बाई 4, तो सबसे पहले तो लिखो कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं 20 डिवाइड बाई 4, बट माइनस का 20 हमारे पास में, ठीक है। तो नॉर्मल डिवाइड करो, कैसे करेंगे, 4 5 जा 20, 4 5 होते हैं आपके पास में 20, एंड साइन आप माइनस का लगा दो, सिंपल, क्योंकि डिवाइड में जो टर्म है वो हमारी बड़ी है, एंड टर्म बड़ी हो चाहे नहीं हो, अगर आपका माइनस का होगा ना तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके नीचे भी माइनस होता, 4 के भी माइनस होता, 20 के भी माइनस होता, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, एंड आप लोगों का जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। आई नो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको आ भी गया होगा समझ में, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो फिर आप लोगों को ब्रह्मा गुप्ता के लॉ को ध्यान देना पड़ेगा,
और वो कुछ भी लॉ नहीं है, वो ये है, मैं यहाँ पर लॉ भी लिख देती हूँ एक बार, लॉ, लॉ के जो रूल है, जो लॉ है वो लिख देती हूँ आपका, प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस आपका होता है प्लस, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस वो होता है आपका माइनस, सॉरी प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगा माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस वो होता है आपका माइनस, एंड प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस वो होता है आपका माइनस, ठीक है। और भी लिख देती हूँ, और कहाँ लिखूं, और कहाँ लिखूं, डिवाइड का लिख देती हूँ, माइनस डिवाइड बाई माइनस ये तो होता है आपका प्लस, एंड माइनस डिवाइड बाई प्लस तो ये होता है आपका माइनस, ठीक है। नाउ इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, 20/4 तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास में 5 आया था ना, माइनस के 5 आया था। फिर उसके बाद में आप लोगों के पास में आ जाएगा, डिवाइड के दोनों रूल हो गए। अब यहाँ पे क्या था, देखो माइनस डिवाइड बाई प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते प्लस डिवाइड बाई माइनस, तो आपके पास आ जाएगा प्लस डिवाइड बाई माइनस, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर ये कहीं पे भी होता तब भी आपका माइनस में आंसर आना था, ठीक है। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस प्लस, और तो बाकी कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ रूल थे। और एक चीज, बड़े का साइन अगर प्लस माइनस आप कर रहे हो तो याद रखो, नोट कहीं बनाकर लिख लो कि अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो जहां पे बड़े का साइन होगा वही लग जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस में बड़े का साइन लग जाएगा, मल्टीप्लाई डिवीजन का मैंने आपके पास में लॉ लिख दिया, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। सो नाउ आप लोगों के पास में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल, यानी कि आपको एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेके इसको बताना है, ठीक है। ऑफ डेप्थ वाई सब्सट्रैक्टिंग, अरे वाई सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, यानी कि आप लोग जब एक सब्सट्रैक्ट मतलब एक नंबर को जब आपको हटाना पड़ता है, एक सब्सट्रैक्टिंग नंबर को जब आपको हटाना होता है तो आप ऐड ही क्यों करते हो, तो उसका आपको है ना एक एग्जांपल देके बताना है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल उसने भी बता दिया, जैसे कि 10 है, ठीक है, अगर उसमें से आपको -5 करना है, 10 है, अगर आपको उसमें से -5 करना है, -5 करना है, देखो -10 में से आपको -5 माइनस करना है, 10 में से आपको -5 माइनस करना है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर आएगा वो 15 क्यों आएगा, बिकॉज माइनस माइनस हो जाएंगे आपके पास में प्लस, एंड 10 + 5 हो जाएगा आपके पास में 15, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरा यहाँ पर करके बता देती हूँ, 10 माइनस माइनस के 5, तो जब ये दोनों होंगे ना तो ये बन जाएगा प्लस, जैसे ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 10 + 5 जो कि होता है 15। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग बनाएंगे अपना एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। आप चाहो तो कोई और एग्जाम्पल भी ले लेना, जैसे नाम चेंज कर लेना, अपने अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रही हूँ उसमें बस आप अपना नाम डाल लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, मेरा ही नाम यूज कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नेम, कुछ भी नेम यूज कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में नेम, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम ले लें, जैसे मैंने ले लिया मंजीत, जो मेरा नाम है वही मैंने यहाँ पर ले लिया। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मंजीत यानी मेरे पास हैज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने मेरा नाम, आप अपना नाम यूज कर लेना है, अपने फ्रेंड का जो भी आपको नाम यूज करना है वो कर लेना है। तो मैंने लिख दिया मंजीत हैज 10 रुपीज ऑफ हिज ओवन, यानी मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है, एंड मुझे 5 रुपीज के और नीड है, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 10 और 5 का एग्जाम्पल है, तो मैंने बुक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही 10 और 5 का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 5 रुपए और चाहिए, मुझे 5 रुपीज और चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक लोन लिया, ओके, लोन लिया 5 रुपीज का, मेरे पास 10 रुपीज है जो कि है पॉजिटिव, क्योंकि वो मेरे पास है, ऑलरेडी मेरे पास है, तो उसके लिए मैंने पॉजिटिव वर्ड यूज किया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्च्यून या वेल्थ का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। और जब मैंने लोन लिया यानी कि डेप्ट किया, डेप्ट होता है आपके पास में माइनस, तो यहाँ पे माइनस के 5 हो जाएंगे डेप्ट, कि भाई मैंने लोन लिया तो डेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने मतलब जो मेरे मतलब जो मेरा फ्रेंड था या जिससे मैंने लोन लिया था, उसने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं 5 रुपए आपसे नहीं ले रहा, बाद में ले लूंगा या अभी नहीं लूँ मैं आपसे, ठीक है। उस तरीके से उसने मुझे माफ कर दिया, वो जो लोन था वो खत्म कर दिया, या फिर मैंने उसको 5 रुपए का लोन चुका दिया, ठीक है। मतलब कुछ भी किया, लेकिन हम लोगों ने वो जो 5 रुपए थे वो हमारे बीच में से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। उसने माफ कर दिए या हमने माफ कर दिया, अपन ने बोल दिया कि हाँ हम बाद में दे देंगे कभी, अभी के लिए मैंने मतलब वो लोन माफ हो चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए वो जो मैंने लोन लिया था यानी 5 रुपए का जो मेरा लोन था वो माफ हो चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे लोन को फॉरगिव कर दिया गया है,
यानी कि खत्म कर दिया गया। तो अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगी, इसके लिए मैं लिखूंगी पहले तो आपके पास पहले से ही पॉजिटिव थे ही सरी। ओके, फिर उसके बाद में आप लोगों ने लोन लिया था पहले, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, अब आपने लोन लिया था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि माइनस -5। क्यों किया -5? तो मैंने अभी बताया कि अगर हम लोगों को, अगर आपके पास मान लो 10 रुपीज है और आपने 5 रुपीज किसी को दे दिए, तो जब आपने 5 रुपीज दे दिए तो उसको आप माइनस ही तो करोगे ना। वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास 10 रुपीज थे एंड मेरे पास जो -5 था मुझे उसको ऐड करना, उसके सेक्शन को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे माइनस ही तो करूंगी ना उन दोनों के बीच में। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं वहाँ पे माइनस ही तो करूंगी। जब भाई उसने मेरा लोन माफ ही कर दिया, -5 रुपए का लोन माफ ही कर दिया, तो मैं उसको जब माफ कर दिया है उसने खत्म कर दिया, यानी कि माइनस हो जाएगा। यहाँ पे खत्म करना है माइनस करना, तो ये साइन ऐसे आया, और ये वाला साइन तो आपके साथ चलेगा ही सर, क्योंकि हमने लिया ही उससे -5 रुपीज का। तो यहाँ पे मेरे पास 10 + 5 हो जाएंगे आपके पास में, इसको माइनस करूँ तो इक्वल लगता है, ठीक है। तो 10 + 5 हो जाएंगे आप लोगों के पास में 15, एंड यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा। चलो एक और स्टेप बढ़ा के लिख देती हूँ मैं, 10 माइनस माइनस हो जाएंगे आपके पास प्लस, प्लस के 5 यानी कि 15। तो अभी फिलहाल मेरे पास 15 रुपीज है, क्योंकि उन्होंने भी जो मतलब जिनसे मैंने लोन लिया था उसने भी लोन माफ कर दिया है, ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी 10 रुपीज थे, तो ये लोन भी आ चुका है, तो 10 + 5 हो जाएंगे 15। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे आप अपना नाम ले लो, अपने फ्रेंड का नाम ले लो, कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा हो ले सकते हो, ठीक है। और चाहो तो इनकी जो जो अमाउंट है वो भी चेंज करके थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लेकिन मेरा अकॉर्डिंग तो ये अमाउंट रख लो, क्योंकि बुक में यही दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं नीचे एक लाइन लिख देती हूँ, नाउ, नीचे लाइन लिख दी, नाउ मेरे पास अभी 15 रुपीज है, ठीक है। तो वो लास्ट लाइन लिखना इंपॉर्टेंट था कि हाँ अभी 15 रुपीज बचे, पूरा जो भी किया इनमें हमारे पास बचे 15 रुपीज। और वो 5 कैसे ऐड हुआ उसका लॉजिक यहीं पे था, बस ये वाला लिखना पार्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट लिख देना कि भाई फॉरगिव किया, ये वाला लाइन लिखना इंपॉर्टेंट है। और ऊपर का भी वैसे तो इंपॉर्टेंट, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन और ये हमारा मेन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है सर, हम लोगों की एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगी कि क्या डाउट है, उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, ये आपको मैं कमेंट के अंदर बता दूंगी। एंड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 3.3, 3.4 एंड ऑल जो भी एक्सरसाइजेस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। और एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, इस चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप लोगों को उसको सेव कर लेना, ताकि जब भी चेंजेस होंगे, जब मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो उसके अंदर भी सेव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप लोगों के पास वो वीडियो ऑलरेडी सेव रहेगी। एंड अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन या 3.1 नहीं देखी तो उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही सर, इस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, उसके अंदर भी मिल जाएगा आप लोगों को। और इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों को पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे, वो भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर लिंक ओपन नहीं हो तो फिर मैं कमेंट में भी उसको पिन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।